नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने जो भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे, तो भारत के भूगोल में हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं। जिसने भी अगर पहली दूसरी क्लास नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पहली दूसरी क्लास देखें, और इसको देखने के एक तीनों क्लासों के बाद आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है, आज जो हमारी तीसरी क्लास है भारतीय भूगोल की, तो हम उसको शुरू करेंगे। तो कल जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि भारत के बारे में जाना था कि भारत के कौन कौन कितने राज्य हैं। जैसे भारत में जाना था 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा हमने जाना था भारतीय राज्यों की राजधानियां क्या है, कौन से हमारे जलीय सीमा को टच कर रहा है, कौन से स्थलीय सीमा को टच कर रहा है। इस तरह से हमने सारी चीजों को कल एक एक करके डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब इस चीज से थोड़ा आगे बढ़ना है। तो आज हमें जानना है सबसे पहले कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पड़ोसी देशों की बात आती है। भारत के पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देशों में भी 2 तरह के देश हो सकते हैं। एक एक वो देश होंगे जो स्थलीय सीमा को टच कर रहे होंगे, एक वो देश होंगे जो स्थलीय सीमा वाले, एक वो देश होंगे जो जलीय सीमा को टच कर रहे हैं, जलीय सीमा वाले। 2 तरह के हमारे जो पड़ोसी देश होंगे भारत के, 2 तरह के होंगे, एक जलीय सीमा को टच कर रहे होंगे, एक स्थलीय सीमा को। तो हमें पढ़ना है एक एक करके। अब देखो मैप के थ्रू चीजें ज्यादा समझना बेहतर रहता है, तो मैप के थ्रू समझेंगे हम। अब देखो मैप में क्या है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहां से देखें तो ये गुजरात तट है, यहां से ही अपना स्थलीय भाग शुरू हो जाता है, गुजरात से। तो गुजरात से आप पहले ये पड़ता है, गुजरात से पाकिस्तान वाला क्षेत्र है अपना। तो यहाँ से पाकिस्तान से हमारा स्थलीय सीमा टच करती है। इसके अलावा पाकिस्तान से सीधा हम थोड़ा थोड़ा जरा ऊपर जाते हुए उत्तर में थोड़ी सी सीमा जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां पर अफगानिस्तान से टच करती है। हालांकि वो हमारे पास नहीं है आज, वो पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका भाग है वो। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर फिर चाइना आ जाता है लद्दाख होते हुए, फिर यहाँ पर फिर ये नेपाल है अपना। नेपाल से सीधा फिर ये सिक्किम वाले क्षेत्र से यहाँ पर भूटान मिलेगा आपको। भूटान से फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से आपका म्यांमार से होते हुए हमारी ये स्थलीय सीमा बांग्लादेश को टच करती है। ठीक है, बांग्लादेश ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। इस तरह से ये हमारी और क्या है, स्थलीय सीमा है। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लग रही है। 7 देशों के साथ लगती है बेसिकली भारत की। तो पहला यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर पाकिस्तान है, एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, दूसरा अफगानिस्तान हो गया। तीसरा यहाँ पर चीन पड़ता है। चौथा यहाँ पर नेपाल पड़ता है, ठीक है। पांचवा यहाँ पर भूटान पड़ रहा है आपका। छठवां यहाँ पर म्यांमार पड़ रहा है, और 7वां यहाँ पर बांग्लादेश पड़ रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर कितने देशों के साथ साझा कर रहा है भारतीय सीमा स्थली से? 7 देशों के साथ, ठीक है। तो वो 7 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो इसको एक याद करने की तरीका है आपको याद करने का। जो स्थलीय सीमा वाले देश है उनमें आपको एक ट्रिक याद रखना है, BCPN में MBA। ये एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए, इसको हम कह सकते हैं बचपन में MBA, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी से क्या बनेगा, पहला अगर देखा है तो बी से क्या होगा, बांग्लादेश। क्या बनेगा बी से? बांग्लादेश। दूसरा सी से क्या बनेगा? चीन। तीसरा सी से क्या बनेगा? पाकिस्तान।
पाकिस्तान। चौथा नंबर आपका एन से क्या बनेगा? नेपाल, नेपाल। पांचवा एम से क्या बनेगा? म्यांमार, म्यांमार। और छठवा बी से क्या बनेगा आपका? भूटान, क्या बनेगा? भूटान। और सातवां आपका अंतिम ए से क्या बनेगा? अफगानिस्तान। ठीक है, ये से क्या बनेगा आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 देश हमारे स्थलीय सीमा को टच करते हैं। अब इनका क्रम भी आपको दे दिया जाता है बचपन में, एमबीए ट्रिक के माध्यम से आप इनका एक सीक्वेंस याद कर सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा है, तो आप कहोगे कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। फिर अगला आता है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है भारत के साथ, तो वो है बांग्लादेश। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका, दूसरा नंबर आता है चीन का। तो दूसरा चीन का नंबर आता है, तो चीन में क्या होता है, अगर पूछ ले चीन की कितनी करती है, तो आपका यहां पर लिखोगे आप 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की सीमा लग रही है, चीन की लग रही है। फिर तीसरा नंबर आता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की कितनी लग रही है हमारी? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर हमारी पाकिस्तान की सीमा किसको टच कर रहा है? ये पाकिस्तान की सीमा भारत को टच कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद आता है नंबर नेपाल का। तो नेपाल कितनी लग रही है? 1751 किलोमीटर हमारी किसकी सीमा लग रही है? भारत के साथ नेपाल की सीमा लग रही है। ठीक है, नेपाल की सीमा कितनी लग रही है? 1751। ठीक है, तो 1751 किसकी लग रही है? नेपाल की। इसके अलावा फिर आता है नाम म्यांमार का, तो 1643 किलोमीटर सीमा आपकी इसकी लग रही है। 1643 किलोमीटर की सीमा लग रही है अपने भारत के साथ म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार की। ठीक है, भूटान की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर हमारे भूटान के साथ लग रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। इस तरह से सातों जो हमारे पड़ोसी देश है उनका एक आपको डिस्टेंस पता चल गया कि कौन से देश की सीमा भारत के साथ कितनी लग रही है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा होगा, तो आप कह दोगे बांग्लादेश होगा। अगर सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश होगा तो वो कौन सा होगा? अफगानिस्तान होगा। लेकिन हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लग रही है, वर्तमान में वो जगह भारत का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान के पास, जैसे पीओके बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है इसकी। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कितने राज्य हैं, या उन राज्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप बताओगे कि वो राज्य कौन कौन से होंगे। तो यहां पर राज्य, ठीक है, राज्य एक एक करके राज्य हम मैप के थ्रू जान लेंगे, सबसे आसान होगा मैप से जानना। तो ये हमें पता है कि ये क्या है, बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश से अगर पूछा है कौन कौन से भारत के जो राज्य हैं बांग्लादेश सीमा को स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले इधर से शुरू करें पूरा, तो मिजोरम का नाम आता है। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, फिर इसके बाद असम, असम का नाम आता है। मेघालय का नाम आता है, इस पर मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल। यानी इस तरह से अगर पूछ लिया कौन कौन से राज्य लगते हैं तो आपको बता दिया गया है 5 राज्यों की सीमा है जो किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश के साथ। अब दूसरा नाम आता है चीन का। चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत के, इस साइड चीन है अपना। चीन में देखो सबसे पहले तो लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश है अपना, उसकी भी लगती है लद्दाख, लद्दाख की सीमा लग रही है चीन के साथ। इसके बाद फिर आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड,
उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमा लग रही है किसके साथ? चाइना के साथ। अब यहाँ पर थोड़ी सिक्किम की सीमा लग रही है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम के बाद अंत में आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ भी कितने राज्यों की सीमा लग रही है हमारी? 1 2 3 4 और 5। चीन के साथ भी कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 5 राज्यों की सीमा भारत की लग रही है। अब अगला नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा लग रही है? तो यहां सबसे पहले अगर बात करें तो गुजरात है, गुजरात। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो फिर यहां पर पंजाब पड़ता है, पंजाब पड़ता है। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो पंजाब के ऊपर पड़ता है अपना कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर के आगे आपका लद्दाख आएगा, दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से पंजाब, सॉरी राजस्थान छूट गया है, मतलब यहां पर राजस्थान भी हो रहेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान से भी हमारे 5 राज्यों की सीमा लग रही है, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस तरह से। अब आता है आपका म्यांमार। तो म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लग रही है? तो म्यांमार से अगर देखा जाए तो म्यांमार से यहाँ पर सबसे पहले तो मिजोरम पड़ता है, यहाँ पर मिजोरम। मिजोरम के ऊपर पड़ता है अपना क्या पड़ता है? मणिपुर, मणिपुर। मणिपुर के ऊपर पड़ता है नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड से ऊपर पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से कितने राज्य हो गए? मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इस तरह से 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लग रही है अपनी? म्यांमार के साथ। कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लग रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आपका मिजोरम है, इस थोड़ा ऊपर जाओगे आपको मणिपुर मिलेगा, यहाँ नागालैंड मिलेगा, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो यहाँ पर 4 राज्यों के साथ सीमा किसकी लग रही है? म्यांमार की। अब आता है भूटान का नाम, भूटान। भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लग रही है? ये है आपका भूटान। तो भूटान से पहले अरुणाचल की भी लग रही है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। इसके अलावा फिर यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? असम लगता है, असम की पड़ रही है, असम, असम पड़ रही। असम के अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम की सीमा भी यहाँ पर, सिक्किम। यहाँ पर 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लग रही है? अपनी भूटान के साथ लग रही है, ठीक है। अब आता है नेपाल। नेपाल सॉरी छूट गया, नेपाल को इधर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से। नेपाल, नेपाल से, नेपाल किसकी सीमा लग रही है? तो ये देखना पड़ेगा। तो नेपाल से हमारे, देखो यहाँ से देखें तो बिहार है पहला, तो बिहार। बिहार के अलावा फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आगे चलोगे आप तो आपको मिलेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा भी इसके साथ लग रही है। और यहाँ पर आपको सिक्किम की सीमा भी आपको नजर आएगी इसमें, सिक्किम की सीमा भी आपको इसके साथ मिलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीजें 4 राज्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, और साथ पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पे सीमा इसकी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लग रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगेगी, ठीक है। पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगेगी। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लग रही है? अपनी नेपाल के साथ लग रही है, ठीक है। अब इसके अलावा फिर अगला नाम आता है, भूटान हो गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से केवल मात्र लद्दाख की सीमा लगती है, लद्दाख, जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख से केवल अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख को टच कर रही है मात्र,
और हमारे कोई भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इसके अलावा आपसे थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं। एक सवाल आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या है। देखो, महाद्वीप क्या होता है, कुछ महाद्वीप, कोई भी क्षेत्र को महाद्वीप कहने के पीछे कुछ विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार की विशेषताएं भारत का जो अपना नक्शा दिख रहा है, इसमें भी कुछ उस तरह की विशेषताएं मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर हम देखें अगर यहाँ से, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये भारत है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। ये क्या है, ये हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला क्या कर रही है, भारत को एशिया से अलग कर रही है। एक मतलब पर्टिकुलर हमारा हिमालय के उस पार कोई मतलब कनेक्शन नहीं, मतलब अलग कर दिया पूरे भूभाग को। इसलिए एक उपमहाद्वीप, महाद्वीप जैसी विशेषताएं हैं इसमें, इसलिए उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देशों को शामिल किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले अगर पूछा जाए तो इस वाले बेल्ट में कौन कौन से देश शामिल होंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर नेपाल होगा, नेपाल भारत के अंदर ही आएगा। भूटान भी है इसी क्षेत्र के अंदर आएगा। इसके अलावा फिर भारत ही एक अपना उपमहाद्वीप के अंदर आता है, भारत आएगा। पाकिस्तान भी इसी में आएगा, पाकिस्तान, और इसी में बांग्लादेश भी आएगा, बांग्लादेश, और इसी के अंदर आपका श्रीलंका भी आएगा, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आएगा। इसी के अलावा फिर आपका श्रीलंका के अलावा एक मालदीव और है, मालदीव। इस तरह से 7 जो हमारे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, वो 7 देश आपको दिख रहे होंगे, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इस तरह से ये भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीपीय देश। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल गया कि उपमहाद्वीप का मतलब क्या है। अब इसमें हम थोड़ा पीछे चलते हैं। थोड़ा मैं जाना था कि हम स्थलीय सीमा वाले जिले वो तो पढ़ चुके थे देश, लेकिन जलीय सीमा वाले हमने छोड़ दिए। जलीय सीमा में अगर पूछा जाए कि भारत को जलीय सीमा से लगे देश, जलीय सीमा से लगे देश, भारत की जलीय सीमा से लगे देश कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला नाम आता है श्रीलंका का, आपको दिख रहा होगा नीचे दक्षिण में श्रीलंका, ये रहा आपका श्रीलंका व्हाइट कलर में। इसके अलावा दूसरे देश का नाम आता है मालदीव, मालदीव आपका पड़ता है लक्षद्वीप के जस्ट नीचे इस साइड में। जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को भारत के लक्षद्वीप का एक हिस्सा मिनिकोय उससे अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव इस साइड में पड़ता है, अरब सागर में, ध्यान रखना है सबको। तो मालदीव इस साइड में पड़ता है, उपमहाद्वीप के अंतर्गत भी आता है और जलीय सीमा के साथ साझा करता है मालदीव भारत का और श्रीलंका करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम थोड़ा आगे बढ़े। अब आपको ये राज्यों का मैप दिख रहा होगा। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जैसे कोई राज्य की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। भारत जैसे कोई राज्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इस राज्य की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, या कोई देश है इसके साथ लगती है कि नहीं लगती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो एक करके हम सारे देशों के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से जो स्थलीय भाग को टच कर रहा है अन्य देशों को, हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा
साझा करते हैं। ठीक है, तो अपने ठीक है पड़ोसी देशों के साथ भारत के कितने राज्य? 16 राज्य। तो एक एक करके हमें राज्यों के बारे में मैप के थ्रू समझेंगे। सबसे आसान तरीका मैप के थ्रू जानेंगे कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिक्किम की यही बात करें तो सबसे पहला आता है आपका सिक्किम। अब सिक्किम है जो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? देखो यहाँ पर आपको सिक्किम दिख रहा है, ये दिख रहा है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो सिक्किम आपको दिख रहा होगा किन देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है सिक्किम? सिक्किम एक तो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, देखना आप ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको। नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। दूसरा आपको भूटान के साथ भी सीमा लगी हुई दिख रही होगी, भूटान, भूटान के साथ। तीसरा आपको ऊपर आपको क्या पड़ेगा? चाइना या चीन। इस तरह से सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन। अब दूसरा आपका राज्य पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ लग रही है? देखते हैं। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां से शुरू होता है, यहां से, तो यहां ऊपर लग रही है किसके साथ सीमा? चीन के साथ। और इस साइड आप आ जाओगे तो नामचा बारह पर्वत से इस साइड आपकी लगेगी म्यांमार के साथ। ठीक है, और यहां पर तो जो अरुणाचल प्रदेश की किसके साथ सीमा लग रही है? देखो इधर भूटान से लग रही है, ऊपर आपकी लग रही है चाइना के साथ, और इधर पूरब में लग रही है म्यांमार से। तो यहां पर हम लिखेंगे भूटान, चीन और म्यांमार। इस तरह से 3 देशों के साथ भी किसकी सीमा लग रही है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक, इसके बाद अगला राज्य अपना आता है नागालैंड। तो नागालैंड जो छोटा सा राज्य दिख रहा है ना, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये है नागालैंड। नागालैंड केवल किससे लग रहा है? नागालैंड की सीमा केवल म्यांमार से लग रही है, म्यांमार। ठीक है, अब अगला आता है आपका फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले पे आप देखेंगे कि जो इसके जस्ट नीचे आपको मणिपुर नजर आएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर और मणिपुर केवल किसको टच कर रहा है? ये म्यांमार को टच कर रहा है, म्यांमार। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका जो पांचवा, मणिपुर के जस्ट नीचे अगर जाएंगे हम तो यहां पर आपको नजर आएगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। तो मिजोरम आपको इस साइड पूरब में दिख रहा है म्यांमार है, और पश्चिम में आपको म्यांमार के बांग्लादेश नजर आएगा। तो मिजोरम के क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश। इसके बाद सर अगला राज्य आता है आपका, यहां पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा 3 कॉर्नर दिख रहा है, ये है आपका त्रिपुरा। उसका नाम ही त्रिपुरा है, 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा केवल एकमात्र देश के साथ सीमा लगाता है, कौन सा है? वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। इसके बाद फिर अगला है आपका आता है आपका असम। असम की सीमा यहाँ पर बांग्लादेश से लग रही है, और यहाँ पर फिर 2 बार लग रही है बांग्लादेश से, इधर भूटान से लग रही है। ठीक है, तो इसकी सीमा कितने? 2 देशों के साथ लग रही है। कौन कौन से? असम की सीमा बांग्लादेश और इसके अलावा भूटान। ठीक है, 2 राज्यों के साथ कौन लगा रहा है? असम की सीमा 2 राज्यों के साथ लग रही है। फिर अगला आता है आपका
8वां। तो यहाँ पर बचा है आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय केवल और केवल किससे लगा रहा है? मेघालय। मेघालय की सीमा किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है 8। ठीक है, अब यहां पर बांग्लादेश के साथ सीमा किसकी लग गई है? मेघालय की सीमा केवल और केवल बांग्लादेश के साथ लग रही है। अब ये 7 सिस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल बताया था ना कि ये पूर्वोत्तर के इनको 7 नदियों के जो 7 राज्य छोटे छोटे, इनको क्या कहते हैं? 7 बहनें बोलते हैं। 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। आपको इस तरह की बताई थी अरुणा मामी का ATM, उसके माध्यम से क्या आप सारे के सारे 7 को याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा ठीक है, इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमने राज्य पढ़ रहे थे, इसमें 9वां हमने पढ़ना था। 9वां। अब देखो 9वां हमने यहां तक सारे कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर 7 सिस्टर्स पढ़ लिए थे, सिक्किम को भी पढ़ लिया हमने। इस तरह से 8 हो गए। इसके बाद अगले राज्य आता है, यहाँ पर ये ग्रीन दिख रहा है आपको, ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले बांग्लादेश का ही नाम आता है। बांग्लादेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के आपको दिखेगा भूटान। भूटान से भी लगा हुआ है, भूटान। और फिर इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा भाग आपका नेपाल के साथ भी लगा हुआ है, नेपाल। तो ये पश्चिम बंगाल का बात हो गई। इसके बाद आता है आपका 10वें नंबर पर आपका यहाँ पर बिहार। बिहार की सीमा यहाँ पर आपको दिख रही होगी ना, ये है बिहार अपना। बिहार केवल और केवल आपको किसके साथ लगा हुआ नजर आएगा? आपको केवल और केवल नेपाल के साथ। बिहार किसके साथ? नेपाल। नेपाल के साथ। ठीक है, बिहार की सीमा केवल नेपाल के साथ नजर आएगी लगी हुई। इसके अलावा अगला स्टेट पढ़ेंगे हम। यहां पर आपका ये है उत्तर प्रदेश। ये वाला भाग, ग्रीन वाला भाग, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये वाला भाग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा केवल आपको किसके साथ नजर आएगी? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सीमा नजर आएगी आपको लगी थी केवल नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ। ठीक है, अगला आता है आपका नेपाल के साथ इसकी सीमा लगी है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बाद नाम आता है यहाँ पर उत्तराखंड का, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है। तो उत्तराखंड की सीमा देखो आपको पूरब की ओर दिख रही होगी आपसे नेपाल से लगी, और उत्तर की ओर दिख रही होगी आपको चीन से लगी हुई। उत्तराखंड, नेपाल और चीन। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला आता है आपका उत्तर प्रदेश के बाद फिर आता है नाम हिमाचल प्रदेश का। यह है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लग रही है केवल और चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश केवल लग रही, किसके साथ लग रही है? केवल चीन के साथ, हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद आता है अपना जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। यहाँ पर लद्दाख, ये वाला बेल्ट किसका है? लद्दाख का। तो लद्दाख की सीमा किसके साथ लगी नजर आएगी? आपको भी बताया ना, लद्दाख। लद्दाख की सबसे पहले तो चीन में ही नजर आ रही है, उत्तर की साइड। फिर थोड़ी वो अफगानिस्तान से लगी हुई है, अफगानिस्तान। और फिर पाकिस्तान से।
इस तरह से लद्दाख की सीमा, ये अपना यूनियन टेरिटरी है, ये ध्यान रखना यूटी है, ठीक है, ये देख लेना यूटी। फिर इसके बाद आता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर की सीमा कहाँ लग रही है? कश्मीर की सीमा केवल और केवल पाकिस्तान से लग रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान से। अफगानिस्तान से सीमा नहीं लगती है। तो अगला आता है 16वें नंबर पर अपना जम्मू कश्मीर, तो आपका ये हो गया था। यहाँ पर आता है पंजाब, ये है आपका पंजाब। तो पंजाब की सीमा भी केवल किससे नजर आएगी? केवल पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। इसके अलावा फिर आता है पाकिस्तान के बाद नंबर आता है यहाँ पर, ये राजस्थान है, ये दिख रहा है आपको। और राजस्थान की सीमा भी केवल और केवल पाकिस्तान से ही लगी नजर आती है, ठीक है। तो ये है राजस्थान। राजस्थान की सीमा किसके साथ लगी है? केवल पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसमें फिर अंतिम आता है आपका ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये दिख रहा होगा आप, गुजरात। गुजरात की सीमा किसके साथ लगती है? केवल पाकिस्तान के साथ, केवल पाकिस्तान के। इस तरह से हमने पढ़ लिया कि करके भारत के जो राज्य हैं, जो भारत के जो राज्य जो पड़ोसी देशों का सीमा साझा करते हैं, तो ये चीज हमने पढ़ ली है कि भारत का कौन सा राज्य जो कितने देशों के साथ सीमा लगाता है। ये चीजें एक एक करके हमने लिख भी ली है और पढ़ भी लिया और मैप के थ्रू हमने समझ भी लिया है। अब आपको समझने में कोई आसानी होगी। और परीक्षा में आपसे यही पूछा जाता है कि ये जैसे पूछ लिया सिक्किम के साथ कितने देशों की सीमा साझा होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की लग रही है, चाइना की लग रही है, भूटान, यानी 3 देशों के साथ सीमा लग रही है। मुझे आप लगता है पश्चिम बंगाल के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, तो भी कह सकते हैं 3 देशों की सीमा लग रही है। इसी तरह से कोई भी राज्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा हमारी किसके साथ लगती है? पड़ोसी देशों के साथ लगती है, ठीक है। तो ये भी हमारा यूटी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें हमें एक करके हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। अब इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ ली है एक करके। अब यहाँ पर हम थोड़ा हम और जानेंगे। आपसे कभी कभी पूछा जाए विभाजन रेखा के बारे में पूछा जा सकता है कि जो विभाजन रेखाएं क्या होती हैं। इसमें आपके थ्रू समझ लेंगे हम लोग। अब देखो विभाजन रेखा क्या होती है कि जो भारत को अलग करने वाली कुछ रेखाएं हैं, डिवाइड किया, विभाजन किया गया भारत का, उन्हीं रेखाओं को हम पढ़ेंगे यहां पर। तो आता है विभाजन रेखा, ठीक है। क्या देखें तो विभाजन जो रेखाएं हैं, कौन कौन सी विभाजन, कितनी रेखाएं जो भारत को, अब पूछा जा सकता है भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली जगह कौन सी है? तो वो होगी आपकी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब जो रेड क्लिफ रेखा है किसको अलग कर रही है? भारत को पाकिस्तान से अलग कर रही है, लेकिन बांग्लादेश से भी अलग कर रही है। यहां पर लिखेंगे हम भारत और पाकिस्तान, और यहां पर ये भी लिखेंगे हम भारत और बांग्लादेश। आप समझ रहे होंगे क्या है मैटर। देखो अब इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान यहां से शुरू होता है अपना, यहां से, ये है चीज, पाकिस्तान यहां से, ठीक है। तो पाकिस्तान यहां से शुरू होता है। आप अब हमें इतना पता होना चाहिए कि देश जब बंटवारा हुआ, कब हुआ हमारा बंटवारा? 1947 में हमारा जब देश बंटवारा हुआ तभी ये लाइन खींची गई थी। उससे पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, 1947 में।
जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को भी दो पार्ट, आज हम बांग्लादेश कह रहे हैं वो पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो यहाँ भी रेड क्लिफ रेखा खींची गई और यहाँ भी रेड क्लिफ रेखा खींची गई, बंटवारा हो गया। लेकिन 1971 में क्या हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तो अब हमें पढ़ना पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। इसके कुछ अन्य नाम भी आते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल वाले बेल्ट में इसको बोलते हैं 3 बीघा गलियारा, इस रेड क्लिफ रेखा को। और इस त्रिपुरा साइड 0 डिग्री बोलते हैं इसको, यहां पर बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री। और यहां पर बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। कहां पर बोलते हैं 3 बीघा गलियारा? पश्चिम बंगाल वाले जो बाउंड्री है उसको 3 बीघा गलियारा बोलते हैं, और जो त्रिपुरा वाली बाउंड्री उसको बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको ऐसे पूछना, ये बनी कब थी? तो 1947 में खींची गई थी, क्योंकि 1947 तक तो भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि भारत और जो पाकिस्तानी सीमा, ये कौन सी सीमा, प्राकृतिक सीमा है या फिर अध्यारोपित सीमा? तो ध्यान रखना ये अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि इसको हमने बनाया है, कोई नेचुरल सीमा नहीं है। हमारी नेचुरल सीमा अखंड भारत बोलते हैं ना, अखंड भारत से है। तो वो हमें अफगानिस्तान हिंदू कुछ पर्वत से भारत अलग होता है, इसलिए हमारी प्राकृतिक सीमा तो हिंदू कुछ पर्वत होगा जो अफगानिस्तान को अलग कर रहा है। लेकिन हमारी पाकिस्तान से तो हमने बनाई है बाउंड्री, इसको बोलोगे अध्यारोपित सीमा है। कौन क्या है? अध्यारोपित सीमा। ये अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो इसके बाद आता है आपका, ये तो पहला पढ़ लिया हमने। इसके बाद दूसरा आता है आपका भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है। यहां पर थोड़ा अफगानिस्तान देख लेते हैं, अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है। तो यहां पर आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये किस किस के बीच होगी? पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। कब तक हुआ करती थी? 1947 तक। लेकिन 1947 में क्या हुआ, हमारा भारत का विभाजन हो गया। तो जो वाला पार्ट से लगती थी वो वाला पार्ट कहां पहुंच गया? आज पहुंच गया वो पाकिस्तान के पास। तो इसको अब हम पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब वर्तमान में पढ़ना पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड रेखा। ये कब खींची गई थी? 1896 में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर तीसरा आता है आपका भारत और चीन के बीच, तीसरी, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन। कब खींची गई है? 1914 में। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहां पर खींची गई? देखो आप, यहां से चीन शुरू हो रहा है, अक्साई चीन वाले ये है, यहां से ये वाली रेखा है यहां तक, इसको बोलते हैं आप मैकमोहन रेखा। फिर यहां से शुरू हो जाती है, कहां से? भूटान के ऊपर से, यहां से। ठीक है, ध्यान रखना, ये भूटान के ऊपर से फिर यहां पर, और ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहां से ये वाला क्षेत्र है जो अरुणाचल प्रदेश वाले सीमा, और जो यहाँ पर लद्दाख से लेकर उत्तराखंड वाली सीमा, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। तो इस तरह से भारत की सीमा कुल मिला करके जो है आपको समझ में आ गई होगी। ये डूरंड रेखा है, यहाँ पर येलो में दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये रेड क्लिफ रेखा, और ये व्हाइट में दिख रहा होगा आपको ये है मैकमोहन रेखा। जो डूरंड रेखा है वर्तमान में किसके अंदर? पीओके वाले भाग को भी टच करती है, 106 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब यहां से चीजें हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये वाला टॉपिक। अब अगला आपको चैनल और संधियों के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि भारत, ये भारत है आपको दिख रहा होगा, चैनल और संधियां पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से चैनल और डिग्री संधियां भारत के अंदर है। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रमुख चैनल व संधियां।
संधियां, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब एक करके हम चैनल और संधियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो आता है 6 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री? 6 डिग्री चैनल। ये है 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल आपको मिलेगा, 6 डिग्री चैनल मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? अंडमान निकोबार के द्वीप है ये वाला। तो ये इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार है, इसके जस्ट नीचे पड़ता है सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। तो जो 6 डिग्री चैनल है जो किसको अलग करता है? सुमात्रा। सुमात्रा ये कौन सा प्रदेश है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार। निकोबार ये पड़ता है भारत, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है 6 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो आप कहोगे सुमात्रा को और ग्रेट निकोबार को कहा जाएगा। या फिर आप ये भी कहोगे कि सुमात्रा जो किसका भाग? इंडोनेशिया का। तो हम ये कह भी सकते हैं कि इंडोनेशिया को भारत से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? वो 6 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल इधर पड़ता है। देखो आपको ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ना, ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। अब लक्षद्वीप में सबसे छोटा जो नीचे द्वीप है ये है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय किसका भाग है? लक्षद्वीप का। और इसी के नीचे जस्ट पड़ता है आपका मालदीव। मालदीव। तो जो मिनिकॉय और 8 डिग्री चैनल वो क्या कर रहा है? मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है। मिनिकॉय इसका हिस्सा लक्षद्वीप का है और इसको कर रहा है मालदीव को। तो इस तरह से 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? लक्षद्वीप को और मालदीव को अलग कर रहा है। कौन? 8 डिग्री चैनल। इसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या करता है कि जो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, यानी जो अन्य द्वीप है लक्षद्वीप के उनसे अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय सबसे नीचे पड़ता है और उसके जस्ट ऊपर जो द्वीप है उनको अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको। 10 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है? अंडमान से निकोबार को। निकोबार यानी 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? यहां से खींचा गया ये अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर आता है एक कोको चैनल। कोको चैनल। तो यहां पर आपको कुछ म्यांमार के द्वीप नजर आएंगे। तो यहां पर ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला बेल्ट, ये अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। किसको अलग करता है? अंडमान को और म्यांमार को अलग करता है, ठीक है। अब इस तरह से हमने द्वीप पढ़ लिए कि अंडमान से किसको अलग कर रहा है? कोको चैनल। अंडमान से निकोबार को अलग कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक और आता, आपने सुना होगा पाक जल संधि। यहां पर पड़ती है पाक जल संधि। तो ये पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को, ठीक है। इस तरह से ये सारे चैनल है प्रमुख जो आप परीक्षा पूछे जा सकते हैं कि पूछ लिया भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली संधि कौन सी? तो पाक जल संधि है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, यहां पर लिखा नहीं है। यहां पर पाक जल संधि, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम तो पाक है लेकिन किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। अब यहां से हमें ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट सा हो गया। इसके बाद थोड़ा लास्ट में बचा है, आपको पूछा जा सकता है कभी जलीय सीमा के बारे में प्रश्न आता है कि भारत की जलीय सीमा के बारे में। अब इसको मैप के थ्रू ही समझ लेंगे।
तो जलीय सीमा क्या होती है? जो भारत की जलीय सीमा क्या होगी कि यहाँ पर ये हमारा पूरब में बंगाली खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में अपना क्या है, हिंद महासागर। तो क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मीटिंग के द्वारा डिसाइड किया गया कि समुद्र पर इस पर किसका अधिकार होगा तो कितने क्षेत्र तक होगा और क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। तो इसी में देखें तो सबसे पहले क्या किया, एक होता है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, तो यहां से एक लाइन खींची गई सीधी यहां से, यानी क्या होता है कि कोई भी तट होगा, चाहे दुनिया के कोई से भी देश होगा, अधिकार तट क्या होता है, कटा फटा होता है। तो उसको एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिससे क्या होगा कि हम दूरी मिला सकें। समुद्री मील बोलते हैं इसको, समुद्र को मापने की इकाई होती है नॉटिकल माइल या समुद्री मील। तो समुद्री मील क्या होता है कि समुद्री मील के द्वारा हमने एक प्रादेशिक जल सीमा खींच दी इसको, कि उसको कुछ अंदर की जल रहेगा लेकिन एक पर्टिकुलर एक लाइन से हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे समुद्र को। तो जो प्रादेशिक जल सीमा है ये यहां से लेकर 12 समुद्री मील, यानी यहां तक इसके आसपास 12 समुद्री मील के आसपास, ये कितनी दूरी है यहां पर 12 समुद्री। अब समुद्री मील क्या होता है, अगर एक समुद्री मील की बात करें हम तो होता है आपका जो किलोमीटर होता है 1 समुद्री मील की 1.824 किलोमीटर, यानी जो एक समुद्री मील की बराबर होगा आपका 1.824 किलोमीटर, इतना होता है, यानी 20 से 22 किलोमीटर मान लीजिए अपनी भाषा में। तो यहां पर 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा क्या, जीरो आधार रेखा से लेकर 12 मील तक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 12 मील तक आपको सीमा डिसाइड कर दी गई, तो इसमें जो देश पड़ोसी देश होगा जिससे लगी है, सारे अधिकार उसी के पास होंगे, चाहे वो यहां पर खनन करे, चाहे वो मछलियां पकड़े, चाहे पर, और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में एंटर करता है, वो चाहे जहाज से करे चाहे प्लेन से करे, तो इस क्षेत्र में बगैर अनुमति का एंटर कर दिया तो वहीं उड़ा दिए जाओगे। सीधा सीधा फॉर्मूला है, यहाँ कोई बात नहीं, उड़ा दिए जाओगे आप। इसलिए 12 समुद्री मील तक तो आप अंडर एंटर करना तो परमिशन के बगैर करोगे तो उड़ा दिए जाओगे, ठीक है। तो इसमें लगातार आपको सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है और यहाँ पर रडार वगैरह सेट रहती है, तो यहाँ पर आदमी को बगैर परमिशन के नहीं आ सकता है। फिर इसके अलावा 1 और 12 मील इसके अलावा, यानी आधार रेखा से 24 मील और यहाँ से 12 से 12 यानी 24, यहाँ 12 ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अनन्य संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, जीरो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक। अब यहाँ तक थोड़ी आपको छूट दी गई है, मतलब कि यहाँ पर सारे अधिकार तो किसके रहेंगे, जो बगल वाला देश उसके ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बगैर अनुमति के एंटर कर जाते हो, चाहे हवाई जहाज से चाहे जहाज से, तो आपसे पूछताछ की जाएगी और इसके अलावा आपको इस क्षेत्र में से निकलने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। आपको टैक्स देना पड़ेगा तभी निकल पाओगे आप, ठीक है। तो इसके 24 मील तक क्या होगा, 12 मील तक तो आप बगैर अनुमति के घुसे तो आपको उड़ा दिया जाएगा, और लेकिन 12 के बाद जो 12 है उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, तब आप यहां से निकल सकते हो। इसके बाद फिर आता है आधार रेखा से 200 समुद्री मील, यानी आधार रेखा से कितना 200। अब आधार रेखा से 200 समुद्र, इसको बोलते हैं, देखो पहला तो था प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, एक दूसरा था अनन्य संलग्न क्षेत्र, और तीसरा था अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो जो 0 से लेकर 200 समुद्री मील के बीच की दूरी है, इसको क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी इकोनॉमिक जोन है। मतलब यहाँ का सारा जो फाइनेंस है, यानी मान ले कोई अगर खनिज निकल रहा है, पेट्रोल डीजल निकल रहा है, तो सब किसके अंदर में होगा, जो पड़ोसी देश है उसके अंडर में होगा। इसके अलावा मछली पकड़ने का अधिकार भी किसके पास होगा, इसके पास होगा। लेकिन यहाँ पर आप किसी देश के साथ कोई जहाज आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, या कोई बोर मरो, तो इस पर आप रोक नहीं सकते उनको, ना कोई आप टैक्स ले सकते हो। बस
इतना अंतर। लेकिन आर्थिक गतिविधियों में आप ही इसका उपयोग कर सकते हो, कोई अन्य देश उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 मील तक होता है भारत का, अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी होगा, सभी देशों का होता है। ठीक है, तो इस तरह से भारत का जो हम भूगोल पढ़ रहे थे, और भूगोल का जो पहला ही टॉपिक सामान्य परिचय, तो इस तरह से आज वो पूरा समाप्त हो जाता है। इसलिए आपसे ये तीसरी क्लास, इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पहली 2 क्लासों को जरूर देखें, और क्लास में देखने के बाद और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।